तो आइए बच्चों, आज हम श्री हर्ष के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। श्री हर्ष वेद वेदांग दर्शन पुराणों के एक ज्ञाता पारंगत विद्वान थे। उनके पिता का नाम श्रीहीर, श्रीहीर उनके पिता का नाम था, जो काशी के राजा गढ़वाल वंशीय विजय चंद्र की राजसभा में पंडित थे। ऐसा सुना जाता है, ऐसा एक कथानक है कि एक बार क्या हुआ कि मिथिला के प्रसिद्ध पंडित उदयनाचार्य जो थे, मिथिला के जो विद्वान पंडित थे, उनका श्री हर्ष के पिता के साथ शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ एक तरह का कंपटीशन है जिसमें एक तरफ से शास्त्र का कुछ वचन कहा जाएगा, फिर उसको काटा जाएगा, फिर अपना वचन रखा जाएगा, तो दूसरा, मतलब जब तक सामने वाले की बात पूरी समाप्त नहीं हो जाती तब तक ये एक प्रतियोगिता चलती रहती है। तो ऐसा श्री हर्ष के पिता जो श्रीहीर थे, उनका उदयनाचार्य से शास्त्रार्थ हुआ और श्री हर्ष के पिता जो हैं वो हार जाते हैं उदयनाचार्य से। उदयनाचार्य विद्वान आदमी थे। तो ऐसा बताते हैं कि जब श्री हर्ष के पिता मरण शैया पे थे, मृत्यु शैया पे थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि यदि तुम मेरी हार, मेरे पराजय का प्रतिशोध यदि ले लोगे तब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। तो ऐसा सुनकर जो है वो श्री हर्ष जो पिता ने कहा था, तो इसलिए उन्होंने उसको पालन करने के लिए अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त की और चिंतामणि नामक मंत्र का जप आरंभ किया। एक लंबी तपस्या की, माता का वरदान भी देवी का प्राप्त किया उन्होंने और एक तरह से अपनी विद्वता को सिद्ध किया। तो ऐसा एक लंबा कथानक है जिसको मैं आपको बिल्कुल सरल भाव में बता रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने अपने आप को तैयार किया। और ऐसा भी अभी किंवदंती है कि बताते हैं कि बाद में उन्होंने श्री हर्ष ने जो नैयायिक उदयनाचार्य एक नैयायिक थे, अच्छा दर्शनों का ज्ञान था, उन्होंने शास्त्रार्थ में अपने पिता की हार का बदला ले लिया और उदयनाचार्य को हरा दिया, जो प्रतिशोध था उसको पूरा किया। तो इस तरह से ऐसे महान, आप जानते हैं कि जिन विद्वान से पिताजी हार गए थे, उस विद्वान को श्री हर्ष ने हरा दिया या पराजित कर दिया। तो भारवी और माघ के साथ ही श्री हर्ष का नाम लिया जाता है। मतलब इस लेवल के आदमी हैं कि श्री हर्ष भारवी और माघ के समान है। एक पंक्ति भी आती है, तावत भा भारवे भाति यावन माघस्य नोदयः। ध्यान से सुनना, तावत भा भारवे भाति यावन माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्य क्व माघ क्वच भारवी। भारवी तब तक चमक रहे थे, तावत भा भारवे भाति यावन माघस्य नोदयः, जब तक माघ नहीं आए थे। माघ नहीं थे तो भारवी चमक रहे थे, लेकिन जब नैषध चरित, जिसको श्री हर्ष ने लिखा है, आगे वर्णन आएगा, नैषध आ गई तो ना भारवी को किसी ने पूछा ना माघ को किसी ने पूछा, अर्थात ये सबका नाम जो है वो धूमिल हो गया। ऐसी रचना को रचने वाले श्री हर्ष हैं जिस रचना का नाम है नैषधीय चरितम। क्या है? नैषधीय चरितम। संस्कृत में बृहत्त्रयी 3 ग्रंथों को माना जाता है। उन बृहत्त्रयी में से एक नैषधीय चरितम। जैसे लघुत्रयी है, वैसे ही बृहत्त्रयी जो 3 ग्रंथ है उनमें से नैषधीय चरित भी एक है, जिसमें अलंकृत और रसमयी दोनों पद्धतियों का समन्वय किया गया। एक तरफ अलंकृत भाषा भी दिखती है और रसमय भाषा भी दिखती है। तो ऐसा उनका जीवन था। उनके जीवन के विषय में और बात करें तो एक सौभाग्य की बात है कि श्री हर्ष ने नैषधीय चरित के अंतिम पद्यों में, सर्ग के अंतिम पद्यों में अपना परिचय विस्तार से दिया है। वो अपने परिवार के अनेक सूचनाएं देते हैं। वो बताते हैं कि मेरे पिताजी का नाम जो है वो श्रीहीर है और माता का नाम मामल्ल देवी है। क्या है? हाँ, ऐसा श्लोक आता है, श्री हर्षम कविराज राज मुकुटा लंकार हीर स्तुतम श्री हीरा सुषुवे जितेंद्रिय चयम मामल्ल देवी चयम। तो इस तरह से श्री हीर का नाम भी आ रहा है
और मामल्ल देवी का नाम लिया रहा है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि उनके पिता और माता का नाम जो उन्होंने स्वयं भी बताया था। और कान्यकुब्जेश्वर जो थे अर्थात कन्नौज के जो राजा थे जयचंद्र, वो उनके आश्रयदाता थे, अर्थात उस राजा के पास वो रहते थे। कान्यकुब्जेश्वर, उन्होंने अपने ग्रंथ में भी इस शब्द का प्रयोग किया। वो कहते हैं तांबूल द्वयमासनम च लभते यह कान्यकुब्जेश्वरात्। कान्यकुब्जेश्वर जो था अर्थात कान्यकुब्ज का जो राजा था उसके पास वो रहते थे या उसके सभा में पंडित थे। इन्होंने नैषधीय चरित के अतिरिक्त एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है खंडन खंड खाद्य। क्या है? हाँ, जिसका निर्देश इन्होंने नैषधीय चरितम में किया है। इतना प्रौढ़ ग्रंथ है कि अद्वैत वेदांत में उससे बढ़िया ग्रंथ नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, मतलब दर्शन का लिखा तो श्रीहर्ष ने है, लेकिन दर्शन के सिद्धांत बड़े अच्छे से प्रतिपादित किए हैं। संभवतः उस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे चिंतामणि मंत्र का जाप करने वाले विद्वान जो श्रीहर्ष थे, उनके विषय में किंवदंती एक तो मैंने बता दी कि उन्होंने उदयनाचार्य को पराजित किया था, एक किंवदंती ये है। दूसरा बताते हैं, एक और कथा आती है कि काव्य प्रकाश को किसने लिखा है? मम्मट ने। किसने लिखा? मम्मट जो है उनके मातुल थे, मामा थे। ठीक है, तो श्रीहर्ष जब अपने काव्य की रचना करके अपने मामा को दिखाने पहुंचे तो उन्होंने हर्ष को हतोत्साहित किया। देखो, मामा तो संभवतः सभी के मामा जो वो उत्साहित करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा भांजा आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया और उन्होंने कहा कि जो तुमने दोष प्रकरण जो है उसमें उदाहरण दिए वो तो मेरे पास वैसे ही पड़े थे, वो तुमने ऐसी मेहनत की, तुम्हें तो मिल जाते। तो ऐसी एक और जो, तो इससे ये भी पता लगता है कि जिस समय मम्मट थे संभवतः उसी समय श्रीहर्ष भी हुए। तो इस तरह से उनकी रचनाएं कई नाम की रचनाएं उनके नाम से जोड़ी जाती हैं। जैसे स्थैर्य विचार प्रकरण, इसमें 4 सर्ग बताए जाते हैं। श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ी विशुक्ल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छंदी प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव सहसांक चरित चंपू। ये कई बार परीक्षाओं पूछा गया है, नव सहसांक चरित चंपू। इन रचनाओं को श्रीहर्ष का माना जाता है। इसमें जो खंडन खंड खाद्य है उसमें ईश्वराभिसंधि है। क्या है? ईश्वराभिसंधि। इस प्रकार से 10 मुख्य रूप से रचनाएं बताई गई हैं, लेकिन उपलब्ध कितनी हैं? केवल 2। कौन कौन सी? एक आती है नैषधीय चरितम और दूसरा खंडन खंड खाद्यम, है ना, जो वेदांत का ग्रंथ है जिसने अन्य ग्रंथों के मतों को क्या किया है? खंडित किया, इसलिए खंडन खंड खाद्य नाम इसका पड़ा है। और नैषधीय चरित महाकाव्य है।